अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा करें, फिर उसके बाद आपको इसके मुहर्रिकात बताते हैं। जी, तो ये क्लिप था हरम मक्की में ये गुज़िश्ता जुमअतुल मुबारक में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े का। इसमें एक एहराम पहने शख्स ने मिंबर पर चढ़ने की कोशिश की और सऊदी जो हैं सिक्योरिटी एहलकार, उन्होंने इस बंदे को पकड़ लिया और गिरफ़्तार कर लिया। आप जैसे गौर करें तो इस जैसे वाक़यात गुज़िश्ता कुछ अरसे से तवातर के साथ पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता अप्रैल यानी 2021 में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स ने असलहा लहराना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाने शुरू कर दिए, तो उस शख्स को भी गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले भी ऐसे ही इक्का दुक्का वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन अगर माजी में देखा जाए तो इतने तवातर से वाक़यात ऐसे पेश नहीं आ रहे थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये वाक़यात रोनुमा होते नज़र आ रहे हैं। इसके अगर मुहर्रिकात जानने की कोशिश की जाए तो थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब 2012-2013 में सऊदी हुकूमत ने अपने वसाइल आमदनी को ट्रांसफार्म करने की कोशिश की, यानी तेल से हटाने की कोशिश की और दूसरे ज़राए को बरूए कार लाने में जद्दोजहद करना शुरू की, तो उनकी सबसे पहली तरजीह ठहरी है कि हम कैसे सियाहों को सऊदी अरब में ला सकते हैं, सियाहती शोबे से कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मलिक अब्दुल्ला के दौर से ही एक किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के नाम से शहर बसाया जाने लगा, जो कि मक्का से तकरीबन 150 किलोमीटर के फ़ासले पर है। उस शहर पे तकरीबन 500 अरब डॉलर लगाया गया। 500 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम है और ये रकबा तकरीबन वाशिंगटन शहर जितना बनता है। वहाँ पर उसी तर्ज़ के घर बनाए गए और उसी तर्ज़ के बीच को भी डिज़ाइन किया गया ताकि बाहर से आने वाले लोगों को मुतवज्जा किया जा सके और मकामी शहरी भी यहाँ पे जायदाद ख़रीदें। लेकिन हालिया तनाज़ुर में देखा जाए अभी बमुश्किल 2 लाख अफराद भी इस शहर में बस नहीं पाए हैं, क्योंकि मौजूदा रिसेशन ने सऊदियों की जेब पे भी असरअंदाज़ किया है। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान के हुकूमत में आते ही उन्होंने इन कोशिशों में तेज़ी लाना शुरू की और इस जैसे मज़ीद दूसरे प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इसके साथ साथ म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, शोज़, ड्रामाज़ और फ़िल्मों की तैयारी भी सऊदी अरब में करने की कोशिश की, जिससे थोड़ा निपातुला मजहबी हलकों की तरफ से रद्दअमल भी सामने आया। लेकिन सख्तगीर पॉलिसियों को कुचल दिया गया मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कैद भी किया गया। हालिया मिसाल देखें तो न्योम शहर की है, जहाँ यूरोपी तर्ज़ के शहर को बसाने के लिए मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब के बॉर्डर को इख्तियार किया गया है या सेलेक्ट किया गया है कि यहाँ पे उसी तर्ज़ का शहर बसाया जाएगा और इसके लिए भी तकरीबन 1 खरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं और इस पे बहुत तेज़ी से पेशरफ जारी है। और 2030 जो कि विज़न को नाम दिया गया है 2030, उसके रहते ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाएगा और तकरीबन 2023 से 24 में ये प्रोजेक्ट आम लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। इस सारे सूरत हाल को देखें, लेकिन सऊदी माशरा इस सारी सूरत हाल से खुश नज़र नहीं आता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सऊदी माशरे में ना तो कोई तहरीक या तंजीम बनाने की इजाज़त है और सियासी जमात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसी तरह कोई मुज़ाहरा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बादशाहत कायम है और बादशाहत ही ऑल इन वन होती है और इसी को गुड तस्वर किया जाता है। ये सऊदी माशरे का एक अहम हिस्सा है। लेकिन 1989 के ईरान इनकलाब के बाद थोड़ा जो मजहबी आज़ादी थी मुल्क में, सख्त गिर उलमा की तरफ से उसको शट डाउन किया गया और इस सिलसिले में देखा जाए तो हर किस्म के जो तबके थे वो महसूर होकर रह गए। मोहम्मद बिन सलमान उन महसूर करदा तबकों को, जिनमें सऊदी फ़नकार भी शामिल हैं, थोड़ा आज़ादी देना चाहते हैं और वो भी कहते हैं कि इस तरह हम बाहर के लोगों को मुतवज्जा करके अपने सियाहती शोबे को खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साहिल भी है, रेत भी है, समंदर भी है और हम इन चीज़ों को यूज़ करके बैरूनी तौर पर सियाहती शोबा हासिल करने अपने हिस्से का केक खाते हैं। उनके सामने दुबई की मिसाल है, जो लकोदा के सहरा से तकरीबन आलमी सियाहती मंडी बन चुका है और हर दुनिया से सियाह उस तरफ ही रुख करता है। उन्होंने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की और इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट शुरू किए। 2016 और 2017 में इसी न्योम शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सर्ट किए गए और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामा फ़िल्म बंद किए गए और इसके साथ साथ फ़िल्मों की अक्कासी भी शुरू की गई, जिसकी जानिब से सऊदी
معاشرے میں موجود سخت گیر علماء نے سخت ایکشن بھی لیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اب آہستہ آہستہ یہ رخ کر رہے ہیں جدہ شہر کا۔ جدہ شہر میں بھی بہت زیادہ اس سے ملتے جلتے کانسرٹ اور فلموں اور ڈراموں اور گانوں کے پروگرام بھی منعقد کیے گئے ہیں۔ اس سے تھوڑا آگے جائیں تو اس کے بعد یہ کام تواتر سے ہونے لگا، اور یہ طائف میں بھی اسی سلسلے میں اسی چکر کے طائفے ہمیں نظر آئے، جس میں ناچ گانا اور اس طرح کی دوسری تقریبات شامل تھیں۔ اس کے علاوہ العلا کے پروجیکٹ کو دیکھیں، جو کہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، وہاں بھی سعودی حکومت نے اسی سے ملتے جلتے ناچ گانے کے پروگرام منعقد کیے اور انہیں سیاحت سے جوڑا کہ ہمارا معاشرہ بہت کھلا ڈلا ہے اور ہم سیاحت کو ویلکم کرنے والے ہیں۔ ان تمام واقعات کے ہوتے ہوئے جو بھی سخت گیر لوگوں کے دلوں میں موقف تھا، وہ سامنے اس صورت میں آتا ہے کہ وہ یا تو حملے کرتے ہیں مساجد میں علماء پر، یا اس جیسے دوسرے حرم مکی حرم مدنی کے مقام پر، کیونکہ گزشتہ سال بھی رمضان میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ حرم مدنی میں پیش آیا تھا، جس میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے تھے۔ تو یہ تھے چند محرکات کے جن کے ذریعے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ان جیسے واقعات کے پیچھے کیا کہانی کار فرما ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔